पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देख लेना, स्किप मत करना, ठीक है। इसको भले ही तुम 2x पे देख लो, 1.5x पे देख लो, बट बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है तो तुम्हारे हाथ से बहुत अच्छा कोर्स निकल सकता है। तुम्हारी कोई भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की मिस हो जाती है तो आगे जाके करियर की रिपरकशन झेलने पड़ सकते हैं तुमको, ठीक है। अगर मेरे टाइम पे ऐसी वीडियो किसी ने बनाई होती तो मेरे को और ज़्यादा फायदा होता, एंड आई वॉन्ट टू बी द सीनियर इन योर लाइफ जो तुम्हारे लिए वो गाइडेंस प्रोवाइड करे तुमको, ठीक है। पीसीबी वालों के लिए वैसे भी बहुत कम लोग हैं जो करियर का ज्ञान दे रहे हैं तुम लोगों को, एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो डिमोटिवेट करने पे तुले हुए हैं कि ये क्या ले लिया तुम लोगों ने, इस स्ट्रीम में तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। भाई आई एम अ साइंटिस्ट, ठीक है। एम्स दिल्ली एंड पीजीआई चंडीगढ़ जैसे इंस्टीट्यूशंस में मैं साइंटिस्ट रह चुका हूँ। डीआरडीओ में मैंने काम किया हुआ है, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशंस में मैंने काम किया हुआ है। तो मेरे लिंक्डइन पे चेक कर सकते हो, पब्लिकेशंस पे चेक कर सकते हो, इन ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, एंड एज अ साइंटिस्ट मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम लोग को भी गाइड करूं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां पर पढ़ने का ड्रीम है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का, ठीक है, वहां पर कौन कौन से बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड कौन कौन से कोर्सेज तुम कर सकते हो, ठीक है। सारे कोर्सेज का मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल दूंगा, मैं तुमको बताऊंगा इन कोर्सेज में तुम क्या पढ़ने वाले हो, इनमें तुम्हारा फ्यूचर क्या बनता है, एंड इनका करियर प्रोस्पेक्ट क्या है, यानी कि आगे जाके ये इंडस्ट्री कैसी होने वाली है, ठीक है। तो तुमको पता चल जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में तुम्हारा फ्यूचर कैसा बन सकता है। तो फटाफट से जाओ नीचे जाके मुझे बताओ कि तुमने सीयूईटी की प्रिपरेशन कितनी कर ली है। अगर तुम्हारा सीयूईटी का एग्जाम नहीं हुआ है तो प्लीज़ नीचे जाओ, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिए हैं पीवाईक्यूज, ठीक है। सीयूईटी के पीवाईक्यूज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ठीक है। और जिन बच्चों के पास जीएटी है ना, वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो प्लीज़ सीयूईटी वाले वो पीवाईक्यूज ले लो एंड उन पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर लो अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं हुआ है तो, ठीक है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस हैं, जैसे कि तुमको तुम्हारे सीयूईटी वाले फ्रेंड्स ने बता दिया होगा जिन्होंने अभी सीयूईटी दे दिया है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा नहीं हुआ है सीयूईटी, फटाफट से जाओ ये क्वेश्चंस उठा लो, ओके। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी के कोर्सेज का 3 तरीके का डिवीजन है, दैट इज लाइफ साइंसेज एंड बायो साइंसेज, दैट इज फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड इज अप्लाइड साइंसेज, थर्ड इज पेरिफेरल कोर्सेज, यानी कि वो थोड़े से बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, थोड़े से नहीं भी हैं, ठीक है। तो एक एक करके सारे डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इज लाइफ साइंसेज एंड बायो साइंसेज, ठीक है। तो इसका पहला कोर्स इज बॉटनी ऑनर्स, ठीक है। अब बॉटनी ऑनर्स बहुत पॉपुलर कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूँ तुमसे कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जो बॉटनी ऑनर्स प्रोवाइड करते हैं ना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं। धीरे धीरे आगे जाके तुमको पता चलेगा जब मैं तुम्हारे लिए कॉलेजेस वाली वीडियो स्पेसिफिकली लेकर आऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बने रहना, बिकॉज आगे जाके मैं तुम्हारे अच्छे से एडमिशन भी कराऊंगा, तुम्हारे प्रेफरेंस फिलिंग भी करवाऊंगा सीयूईटी के एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बाद, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल पे बने रहना। तो वापस से आ जाते हैं बॉटनी ऑनर्स पे। तो बॉटनी ऑनर्स पे तुम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ोगे, तुम लोग प्लांट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, यानी कि तुम थोड़ा सा फूड की तरफ भी जाओगे, तुम थोड़ा सा हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ भी जाओगे, तुम थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर सकते हो अगर तुम 4th ईयर लेते हो। यानी कि दिल्ली में बीएससी 3 ईयर्स की भी होती है, 4 ईयर्स की भी होती है, चौथे ईयर में तुम एज अ रिसर्च ईयर ले सकते हो, जिसमें तुम्हें एक थीसिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुमको 3 साल का करना है, 4 साल का करना है, ठीक है। तो आगे जाके तुम थोड़ा सा फाइटो मेडिसिन की तरफ भी बढ़ सकते हो। व्हाट इज फाइटो मेडिसिन? प्लांट बेस्ड मेडिसिन, ठीक है। ये आयुर्वेदा की तरह है बट आयुर्वेदा की तरह नहीं भी है। आयुर्वेदा से डिफरेंस क्या है? आयुर्वेदा में ना यू डू नॉट एक्चुअली नो कि फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, यानी कि प्लांट बेस्ड मेडिसिन तो है लेकिन प्लांट बेस्ड मेडिसिन के अंदर क्या है वो उनको नहीं पता है, बट बॉटनी ऑनर्स वालों को पता है बिकॉज उन्होंने फाइटोमेडिसिन पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो फाइटोमेडिसिन में भी तुम आगे बढ़ सकते हो, इसमें तुम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ भी आगे बढ़ सकते हो, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरफ भी आगे बढ़ सकते हो, बहुत सारे करियर पाथ्स हैं, ठीक है। अब सेकेंडली हम बात कर लेते हैं जूलॉजी ऑनर्स की, ठीक है। जूलॉजी ऑनर्स में तुम लोग एनिमल लाइफ के बारे में पढ़ते हो, तुम लोग फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हो, एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हो, तुम थोड़ा सा 11th-12th में भी पढ़ के आए हो, यहाँ पर उसका एक्सटेंशन मिलेगा तुमको, ठीक है। अब जूलॉजी ऑनर्स की खास बात ये है, स्पेशली बॉटनी एंड जूलॉजी ऑनर्स दोनों की खास बात ये है कि यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल हो सकते हैं। यानी कि तुम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हो, प्लांट कल्टीवेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तुम लोग ट्रांसजीनिक प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हो, तुम लोग क्रॉप कल्टीवेशन, स्टाइल ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में पढ़ रहे हो, मैंने देखा है इतने
इतने सारे स्टार्टअप्स निकलते हैं ना, एंड उनका स्केलिंग इज इन क्रोर्स, ठीक है। ये स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे कोर्सेज करके बच्चे खुद से क्रॉप प्रोडक्शन में जा रहे हैं, मशरूम फार्मिंग में जा रहे हैं, खुद से सेरिकल्चर में जा रहे हैं, एक्वाकल्चर में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चे कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने पोल्ट्री एंड एक्वाकल्चर साथ में होते हुए देखा है, यानी कि हैंड ड्रॉपिंग्स को यूज कर रहे हैं एज अ फीड फॉर एक्वाकल्चर। तो ये तरीके से तुम लोग आगे बढ़ सकते हो एंटरप्रेन्योरियल फील्ड्स में भी। एंड गवर्नमेंट अच्छी खासी फंडिंग प्रोवाइड करती है ऐसे बच्चों को, बिकॉज उनको पता है कि उनको एंटरप्रेन्योर्स को पुश करना है, ठीक है। तो बॉटनी जूलॉजी ऑनर्स की तो बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना अप्लाइड साइंसेस की तरफ भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग पढ़ोगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो तुम्हारे मोनेरा प्रोटिस्टा वाली फैमिली है, एंड ऑल्सो वायरसेस वाली फैमिलीज जितनी भी हैं, यहाँ पर तुम उन सब के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तुम लोग मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई के बारे में पढ़ने वाले हो, तुम लोग थोड़ा थोड़ा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हो, हल्का हल्का मल्टी सेलुलैरिटी की तरफ भी बढ़ोगे, बट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ोगे, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिसीजेस के बारे में या फिर क्रॉस किंगडम रेगुलेशन के बारे में ही नहीं पढ़ोगे, तुम लोग यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस भी देखोगे। अब एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहाँ आते हैं? याकुल्ट पीते हो ना, फर्मेंटेड फूड सबसे मेजर मार्केट है। इनफैक्ट आगे जाके जितनी भी तुम्हारी कंबूचा की मार्केट इतनी ज्यादा बढ़ रही है, माचा की मार्केट इतनी ज्यादा बढ़ रही है, प्रीबायोटिक, पोस्ट बायोटिक, प्रोबायोटिक, इन सब की मार्केट्स बूम कर रही हैं। कौन ला रहा है ये सब मार्केट में? माइक्रोबायोलॉजिस्ट ला रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली तुम लोग वैक्सीन डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, वैक्सीन प्रोडक्शन में भी जा सकते हो, एंटी माइक्रोबियल्स यानी कि एंटी वायरल्स की तरफ जा सकते हो तुम लोग, एंटी पैरासाइट की तरफ जा सकते हो तुम लोग, एंटीबायोटिक्स की तरफ तुम लोग आगे जा सकते हो। तो इन सब की डेवलपमेंट में आजकल ज़रूरत है लोगों की, स्पेशली जब हमको पता है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप हो रहा है। सुपर बग्स आगे जाके बहुत ज़्यादा मेजर डिसएडवांटेज हैं हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, एंड इसमें हमारी हेल्प कौन करेगा? माइक्रोबायोलॉजी वाले करेंगे, ठीक है। तो इन सारे फील्ड्स में तुम आगे बढ़ते हो, तो माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट विद वेरी गुड करियर स्कोप। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री देखो बच्चे, बहुत कोर साइंस है, ठीक है। यानी कि तुम जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, भले ही तुम जूलॉजी पढ़ रहे हो, बॉटनी पढ़ रहे हो, माइक्रो पढ़ रहे हो, बायोटेक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, बट बायोकेमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट तुमको सब जगह पढ़ना पड़ेगा। एंड बायोकेमिस्ट्री में तुम एज अ बीएससी डिग्री भी उसको ले सकते हो, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री इज द कोर ऑफ बायोसाइंसेस, ठीक है। यहाँ पे तुमको पढ़ाया जाएगा रेगुलेटरी पाथवेज, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या क्या ऐसी पाथवेज हैं, हमारी बॉडी में ऐसा किस तरीके का रेगुलेशन होता है, जेनेटिक रेगुलेशन क्या होता है, हमारी बॉडी में सेंट्रल डॉगमा किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है। सेंट्रल डॉगमा तुमने पढ़ा था ना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, राइट। तो ये सब किस स्टेज पर कहाँ हो रहा है, एंड इसका रेगुलेशन किस तरीके से हो रहा है, एंड इसी के रेगुलेशन की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म कैसे चल रहा है, ठीक है। होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन हो रहा है, अगर कोई डिसीज हुई है तो उस डिसीज की पैथोफिजियोलॉजी क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में कवर होती हैं, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री वाले बच्चे मेडिकल फील्ड्स में आगे बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी, मैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में था, एंड वहाँ पर हम लोग पेशेंट बेस्ड रिसर्च करते थे, ठीक है। तो तुम इसको लेकर भी आगे बढ़ सकते हो, बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ग्रेट सब्जेक्ट। तुम लोग इसी को लेकर डिसीज ट्रीटमेंट की तरफ भी आगे बढ़ सकते हो, थेरेप्यूटिक्स डेवलपमेंट, मेडिसिन डेवलपमेंट, इसकी तरफ भी आगे बढ़ सकते हो, बायो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री इज अ ग्रेट ग्रेट ऑप्शन, स्पेशली इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ के कॉलेजेस बायोकेमिस्ट्री के, स्पेशली अगर इफ़ यू आर अ गर्ल ना, तो दौलत राम कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट बायोकेमिस्ट्री प्लेसेस इन होल इंडिया। नेक्स्ट कम बायोमेडिकल साइंसेस, ठीक है। बहुत फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है बायोमेडिकल साइंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे तुम बायोलॉजिकल साइंसेस भी पढ़ रहे हो, यहाँ पे तुम मेडिसिन भी पढ़ रहे हो, बट इनका कोरिलेशन, यानी कि तुमको बायोलॉजिकल साइंसेस के एप्लीकेशन देखने पड़ेंगे मेडिसिन में, ठीक है। अब मेडिसिन में क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, तुम कोई ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हो, तो ब्लड टेस्ट कराने में तुम्हारे बहुत अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। तुम्हारा ब्लड लिया, अब ब्लड को ऐसे देख के थोड़ी ना बता देगा कि इसमें हीमोग्लोबिन काउंट इतना है, प्लेटलेट काउंट इतना है, नहीं। कोई ये नहीं बता देगा ओ तुम्हारा इन्फ्लेमेटरी मार्कर इतना बड़ा हुआ है, तुम्हारी लिपिड प्रोफाइल खराब है, नहीं, ये सब नहीं होता। कितने अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे कि देयर आर RT-PCR, देयर QPCR, there's ELISA, there's ECLIA, then there are auto analyzers, there are point of care devices, जिससे बहुत जल्दी डिटेक्शन हो जाता है बहुत सारी डिसीजेस का एट अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन बना रहा है?
बायोमेडिकल साइंटिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। और बायोमेडिकल साइंसेस जेन्युइनली मैं तुमको बता रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर तुमको मिलता है ना तो तुम कर सकते हो, बहुत अच्छा कोर्स है। इनफैक्ट मेजर आईआईटीज कराते हैं यार बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए वहां पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वहां पर मैथमेटिक्स मैंडेटरी हो जाती है, तो काफी सारे बच्चे नहीं दे पाते हैं उस चीज को। प्लस वहां पे जेई स्कोर भी चाहिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ सीयूईटी स्कोर से तुमको मिल रहा है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो घुसो ना इसमें, ठीक है। एंड मेरे खुद के फ्रेंड ने बायोमेडिकल साइंसेस से बीएससी एमएससी करी है, नाउ ही इज एन एंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को अच्छी अच्छी मशीन्स खुद से बना के प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स मिलते हैं उनको। दिस इज अ वेरी वेरी वायबल करियर ऑप्शन, ओके। अब बात कर लेते हैं दो स्पेशल प्रोग्राम्स की, दैट इज लाइफ साइंसेज एंड अप्लाइड लाइफ साइंसेज, ठीक है। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, वही है कि 18-20 का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। अब लाइफ साइंसेज में तुम लोग सारे लाइफ साइंसेज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, बेसिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो, कोर सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो। यानी कि बेसिक सब्जेक्ट्स में क्या आ गया, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारी चीज़ें आ गई। कोर सब्जेक्ट्स में क्या आ गया, बायोकेमिस्ट्री वगैरह भी आ गई, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। बट अप्लाइड लाइफ साइंसेज में तुम थोड़ा सा बायोटेक की तरफ भी बढ़ते हो, ठीक है। तुम थोड़ा थोड़ा फूड भी पढ़ते हो, तुम थोड़ा थोड़ा इम्यूनोलॉजी भी पढ़ते हो, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स भी तुम पढ़ते हो अप्लाइड लाइफ साइंसेज में, ठीक है। तो अप्लाइड लाइफ साइंसेज एंड लाइफ साइंसेज आर ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो। बट वही है कि इफ यू आर जस्ट डूइंग लाइफ साइंसेज तो तुमको ज़रूरत पड़ जाएगी फ्यूचर में कि तुमको एमएससी करनी पड़ सकती है। हाँ, ये है कि एमएससी तुम लाइफ साइंसेज में करने के बाद तुम बायोटेक में करो, तुम माइक्रो में करो, तुम बायोकेमिस्ट्री में करो, तुम बायोमेडिसिन में करो, किसी में भी कर सकते हो। अप्लाइड लाइफ साइंसेज का भी सिमिलर है, बट अप्लाइड लाइफ साइंसेज में तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बेस होता है कि तुमको ये सारे कोर्सेज एक्चुअली एक एक सेमेस्टर में तुमने 6-6 महीने के लिए चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ओके। बस इतना सा डिफरेंस है। ये भी अच्छे कोर्सेज है, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, स्पेशली इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड लास्टली हम बात कर लेते हैं बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है। अब एंथ्रोपोलॉजी सोशल साइंस की तरह भी इमर्ज हुई है, बायोलॉजिकल साइंसेस की तरह भी इमर्ज हुई है, ठीक है। सोशल साइंसेस में हम क्रॉस कल्चरल, क्रॉस सोशल, लिंग्विस्टिक, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बट बायोलॉजिकल साइंसेस में हम बेसिकली एवोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा एवोल्यूशन हुआ है, थोड़ा सा हम जेनेटिक्स भी पढ़ेंगे इसमें, थोड़ा सा हम इसमें क्रॉस किंगडम रेगुलेशन भी पढ़ते हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड तुम थोड़ा सा फोरेंसिक्स की तरफ भी आगे बढ़ सकते हो, तुम थोड़ा सा प्राइमेट एडेप्टेशन की तरफ भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हैं। अब बायोलॉजिकल टेराटोजेंस के बारे में भी तुम पढ़ोगे, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या ऐसे बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से बच्चों में फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंसेस आ सकते हैं। तो ये चीज़ें भी एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ी जाती हैं, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ ग्रेट कोर्स, इमर्जिंग कोर्स भी है। एंड इसमें तुमको ना तो सिर्फ बायोलॉजिकल साइंसेस बट थोड़ा सा सोशल साइंसेस का भी टच मिलता है, ठीक है। अब इस सब के साथ साथ तुम एंथ्रोपोलॉजी में आगे जाके मास्टर्स भी कर सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी में बीएससी करने के बाद तुम डोमेन चेंज करके तुम बायोटेक की तरफ जा सकते हो, बायोसाइंसेस की तरफ जा सकते हो, बायोमेडिसिन की तरफ जा सकते हो। बट एंथ्रोपोलॉजी एज अ होल इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। अगर तुम इसमें घुस गए ना तो काफ़ी सारे बच्चों को मैंने देखा है वो इसी में ही आगे बढ़ते हैं, अपना करियर बनाते हैं, ओके। एंड इसको पढ़ने के बाद काफ़ी सारे बच्चे गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, इन सब की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये होते हुए भी देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी चॉइस है। अब अपन सेकंड टाइप के कोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज स्पेशलाइज्ड या अप्लाइड साइंसेस, ठीक है। ध्यान से सुनना ये चीज़, ठीक है। ये पार्ट बिल्कुल कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फूड टेक्नोलॉजी की। देखो, ये तुम कोइंसिडेंस लगा लो, कुछ भी लगा लो, मेरी खुद की कज़न ने फूड टेक किया था, ठीक है, DU से। एंड उसके बाद उन्होंने थोड़े से और प्रोग्राम्स किए थे, मतलब एज सच मास्टर्स नहीं करी थी, थोड़े से और ऐसे स्पेशलाइज कोर्सेज कर लिए थे 6-6 महीने के। एंड आफ्टर दैट शी गॉट अ वेरी वेरी गुड पोजीशन, ठीक है। उनकी QC की कंपनी है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, QA QC करती है उनकी कंपनी। एंड शी इज़ एट अ वेरी वेरी गुड पोजीशन अभी, ठीक है। तो ये चीज़ ना मेरे पर्सनल, मतलब मेरे फैमिली में ही हो रखी है, मेरे फैमिली में की हुई है लोगों ने, वो भी DU से ही की हुई है, ठीक है, भास्कराचार्य कॉलेज से, ओके। तो आई कैन वाउच कि ये एक्चुअली अच्छा कोर्स है, ओके। अब ये है कि अगर तुम स्मार्ट हो ना तो तुम फूड टेक करके कहीं भी जा सकते हो। तुम लोग फूड इंडस्ट्री में जा सकते हो, तुम लोग फर्मेंटेड फूड में आगे बढ़ सकते हो, तुम लोग पैकेजिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हो, फूड टेस्टिंग, फूड क्वालिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हो। मैंने FASSI की तरफ आगे बढ़ते हुए देखा है बच्चों को। मैंने बहुत सारे बच्चों को CDRI में जाते हुए देखा है, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिपोजिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें फूड टेक से तुम अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। और जितनी भी मेजर FMCG ब्रांड्स हैं, तुम्हारा नेस्ले हो गया, तुम्हारा कैडबरी हो गया, तुम्हारा PNG हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, कौन चाहिए उनको?
फूड साइंटिस्ट चाहिए, फूड टेक एक्सपर्ट्स चाहिए, और वो कौन बनेगा? तुम बनोगे, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, इसमें भी तुम आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट अप वी हैव पॉलीमर साइंसेस, ठीक है, बीएससी इन पॉलीमर साइंसेस। अब देखो ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, जैसे मैंने बताया था बायोमेडिकल साइंसेस, अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आईआईटीज़ में भी है, बट यहाँ पर बीएससी भी प्रोवाइड हो रही है तुमको बायोमेडिकल साइंसेस में। सिमिलरली आईआईटीज़ में मटीरियल साइंसेस में भी इंजीनियरिंग है, बट यहाँ पर तुमको प्रोवाइड हो रही है पॉलीमर साइंसेस, ठीक है। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है ये, मतलब मैं तो कहूँगा कि ये वन ऑफ द इमर्जिंग एरियाज़ है, ठीक है। इमर्जिंग एरियाज़ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जाके अभी हम लोग बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग बायोलॉजिकल साइंसेज में ही नहीं, हम लोग अर्थ साइंसेज में, हम लोग जियोलॉजिकल साइंसेज में, जितने भी हाइड्रोलॉजिकल साइंसेज हैं, जितने भी सोशल साइंसेज भी हैं ना, वहाँ पर भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें। अब सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, सस्टेनेबल पॉलीमर्स कौन बना रहा है? पॉलीमर साइंटिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। क्या किया उन्होंने? बीएससी पॉलीमर साइंसेस किया है, ठीक है। अब पॉलीमर साइंसेस में तुम लोग नैनो पॉलीमर्स की तरफ जा सकते हो, माइक्रो पॉलीमर्स की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तुम लोग मोनोमर से पॉलीमर, मतलब मोनोमेरिक स्ट्रक्चर से लेके डाइमेरिक स्ट्रक्चर से लेके इनफैक्ट काइमेरिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जिनके ऊपर अलग अलग चीज़ें तुम लगा सकते हो, ठीक है। अब तुम लोग काइमेरिक एंटीजेंस बना सकते हो अगर तुम बायोलॉजिकल साइंसेस में जा रहे हो, ठीक है। कार टी करके तुम आगे जाके पढ़ोगे, काइमेरिक एंटीजेनिक रिसेप्टर टी सेल्स, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, मतलब अभी वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट वी हैव इन कैंसर मेडिसिन, दैट इज कार टी सेल्स, ठीक है। और ये चीज़ कौन डिज़ाइन कर रहा है? पॉलीमर साइंसेस वाले डिज़ाइन कर रहे हैं, नैनो पॉलीमर्स वाले डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ में तुम आगे बढ़ सकते हो। मेडिसिन में, पैकेजिंग में तुम लोग क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल में आगे बढ़ सकते हो। इनफैक्ट तुम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग से मेरा मतलब है कि तुम किसी भी तरीके के, अब तुम लोग देख रहे होगे कि स्किन केयर में तुम्हारे पास टिश्यू बेस्ड फेस मास्क आ रहे हैं, तुम्हारे पास लेटेक्स बेस्ड फेस मास्क आ रहे हैं, तुम्हारे पास कई सारे ऐसे जेल्स, हाइड्रो जेल्स आ रहे हैं जिसको लगाने से अचानक से पेन कम हो जाता है, जिसको लगाने से वूंड हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? पॉलीमर साइंसेस वाले कर रहे हैं, ठीक है। कौन करेगा फ्यूचर में? तुम करोगे अगर तुमने पॉलीमर साइंसेस किया तो। नेक्स्ट अप वी हैव बीएससी इन केमिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, स्पेशली बायोलॉजिकल साइंसेस वालों के लिए, क्योंकि उनको ना केमिस्ट्री अच्छी लगती है। जेन्युइनली बता रहा हूँ, बायोलॉजिकल साइंसेस वाले बच्चों की केमिस्ट्री अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होता है सब्जेक्ट। अब केमिस्ट्री में ना जैसे कि वही वाली चीज़ है, अब आईआईटीज़ में केमिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे तुम्हारे पास उसी का सब्सटीट्यूट वर्जन मिल रहा है तुमको, दैट इज़ बीएससी केमिस्ट्री। बहुत बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। इससे तुम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आगे जा सकते हो, इससे तुम केमिकल इंडस्ट्री में जा सकते हो आगे, इससे तुम जितने भी अप्लाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, पॉलीमर इंडस्ट्री है, तुम्हारी पेंट वाली इंडस्ट्री है, तुम किसी भी इंडस्ट्री में आगे जा सकते हो। तुम स्किन केयर बना सकते हो यार, तुम लोग केमिस्ट्री एक्सपर्ट्स बन जाओगे, राइट। मैंने तो कितने सारे बच्चों को देखा है बीएससी केमिस्ट्री की, जितने भी तुम्हारे पास ये ब्रांड्स हैं ना, तुम लोग एक्वालॉजिका का स्किन केयर लगा रहे हो, डर्मा का स्किन केयर लगा रहे हो, तुम लोग मिनिमलिस्ट का लगा रहे हो, वहाँ पर इंटर्नशिप्स कौन कर रहा है? वहाँ पर एम्प्लॉयज़ कौन है? केमिस्ट्री वाले बच्चे, ओके। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है, तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। इनफैक्ट तुमको पता ही होगा, दिस इज़ अ गुड कोर्स, ये जनरली स्कूल वाले भी बताते हैं, दिस इज़ अ गुड कोर्स, स्पेशली इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके। लास्टली वी हैव बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेस, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंसेस बहुत इमर्जिंग एरिया है। इमर्जिंग एरिया से मेरा मतलब ये है कि लास्ट 15 ईयर्स में इतना ज़्यादा काम हुआ है एनवायरमेंटल साइंसेज में, बट बच्चों को पता नहीं है, ठीक है। तुमको पता है हर एक कॉरपोरेट कंपनी में अलग से डिपार्टमेंट होता है, जितनी भी कंपनीज है ना, सब जगह एक डिपार्टमेंट है। जैसे कि एचआर एक डिपार्टमेंट होता है, एडमिन एक डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, तुम्हारा सेल्स का डिपार्टमेंट होता है, एक डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल साइंसेस का होना ज़रूरी है, मैंडेट है ये चीज़, समझ रहे हो, ठीक है। तो सारी कंपनीज को अपना सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स दिखाना पड़ता है, कार्बन फुटप्रिंट दिखाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें कौन कैलकुलेट करता है? एनवायरमेंटल साइंसेस वाले एक्सपर्ट्स कैलकुलेट करते हैं। और ये कौन बनेगा? तुम बनोगे अगर तुम बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेस करते हो फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा पेरिफेरल कोर्सेज की, ठीक है। ये कोर्सेज तुम्हारे बायोलॉजी से रिलेटेड तो हैं, बट कंप्लीटली बायोलॉजिकल डोमेन्स में नहीं आते। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन की, इसमें हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, इसमें हम बात कर लेते हैं हेल्थ साइंसेज की, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज भी, हाँ नर्सिंग भी होता है, बट उसका ना थोड़ा सा अलग फंडा है। उसकी अगर तुमको अलग से वीडियो चाहिए तो तुम मेरे को बता देना, अगर तुमको चाहिए वीडियो। और अगर तुम खुद से रिसर्च करना चाहते हो ना, तो खुद से ही कर सकते हो तुम रिसर्च, तुमको पता चल जाएगा कैसे होता है वो। स्पेशली मैं साइकोलॉजी पे जोर देना चाहता हूँ। कई सारे मेरे बच्चे हैं जिन्होंने 11th-12th में पीसीबी विद साइकोलॉजी पढ़ी है, एंड कई सारे बच्चों को एक्चुअली जेन्युइनली साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है।
तो देखो, अगर तुम साइकोलॉजी करते हो यानी कि तुमने बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी तुम कर सकते हो, यहाँ पे बीए ऑनर्स का प्रोग्राम है, ठीक है। हाँ, साइकोलॉजी में बीएससी भी होता है, साइकोलॉजी में बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी भी होता है, बीएससी इन अप्लाइड साइकोलॉजी भी होता है। ये सारे कोर्सेज क्या हैं, कैसे हैं, ये मैंने ऑलरेडी ना एक वीडियो बना के रखी हुई है अपने चैनल पे साइकोलॉजी की, ठीक है। तो वहाँ पे जाके तुमको अगर इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में तुम देख सकते हो, ठीक है। तो साइकोलॉजी के बारे में मैंने तुमको बता दिया है कि क्या क्या कोर्सेज है, कैसे कैसे कर सकते हो। सिमिलरली फिजिकल एजुकेशन है, सिमिलरली हेल्थ साइंसेज है, अच्छे कोर्सेज हैं, पेरिफेरल कोर्सेज हैं, बायोलॉजिकल डोमेन्स में डायरेक्टली नहीं आते हैं ये कोर्सेज, बट जनरली बायो वाले बच्चे इन कोर्सेज को भी प्रेफर करते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दी हैं, बट सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सिमिलरली तुम्हारे अलग अलग यूनिवर्सिटी है, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, तुम्हारी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, अलग अलग स्टेट्स की बहुत सारी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पर बायोलॉजिकल साइंसेज के कोर्सेज ऑफर होते हैं, ठीक है। उनकी तुमको कंप्लीट लिस्ट चाहिए तो वो सारी चीज़ें भी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, बट जनरली ना डीयू में सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल साइंसेज के कोर्स मिलते हैं पूरे इंडिया में, ओके। तो आई वांटेड कि एटलीस्ट तुमको पता हो कि सबसे पॉपुलर कोर्सेज क्या हैं, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी बीइंग दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, यानी कि यहाँ के कॉलेजेस ना इंडिया के टॉप 5 में आते हैं, ठीक है। तो तुम ये लगा सकते हो। तो ये सोच के आगे बढ़ना कि ये कोर्सेज हैं, अब इन कोर्सेज में तुम लोग क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, एंड इनकी प्रेफरेंस फिलिंग तुम्हें कैसे करनी है ताकि तुम इन कोर्सेज तक पहुंच सको, वो सब बात हम करेंगे तुम्हारे सीयूईटी एग्जाम्स के बाद, ठीक है। तो उसके बाद मैं तुमको एक एक करके बताऊंगा कि तुमको कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज बाद में रखना है, ये सब डिस्कस करेंगे। बट पहले तुम लोग अच्छे से सीयूईटी दे दो, कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में मैंने तुमको सीयूईटी के पीवाईक्यूज दे दिए हैं, प्लीज़ पीवाईक्यूज लगाए बिना कोई बच्चा नहीं जाएगा, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। तुम्हारे ना स्कोर बहुत अच्छा जंप कर जाएगा, ठीक है। मैंने देखा है 2-2 नंबर पे 50-50 बच्चे गिर जाते हैं, ठीक है। और 50-50 बच्चों का मतलब तुम समझ रहे हो, एक कोर्स में अगर 60 बच्चों की लिमिट है तो तुम सोच लो, अगर एक नंबर पे 50 बच्चा गिर रहा है, तुम्हारे 5 नंबर कम हो गए हैं, तो तुम सीधा 250 नंबर गिर गए हो, यानी कि तुम 3 से 4 कॉलेज नीचे आ गए हो। तो ऐसा नहीं चाहिए ना तुमको, ये चीज़ तुम्हें देखनी पड़ेगी। कैसे देखनी पड़ेगी? पीवाईक्यूज करके देखनी पड़ेगी। अब पीवाईक्यूज जितने ज़्यादा तुम करोगे उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो फटाफट से जाओ कमेंट सेक्शन से पीवाईक्यूज उठाओ, आगे जाके मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने तुमको बता दिया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियोज़ का वेट करना, ठीक है।